कोटक 811 एक ऐसा सेविंग्स अकाउंट है जो आपको साल के 6,000 रुपये सेव करके दे सकता है, और वो भी 0 MAB पे, यानी कि यहाँ पे मंथली एवरेज बैलेंस आप 0 रख सकते हैं। इसी के लिए मेरी टेलीग्राम कम्युनिटी जो कि 2500 मेंबर स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने मुझे कहा कि आप कोटक 811 अकाउंट का रिव्यू कीजिए और बताइए कि क्या यहाँ पे कोई ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिसका हमें नहीं पता है, और क्या ये अकाउंट खोलना सही रहेगा या नहीं। तो आज के वीडियो में मैं एक रफ रिव्यू करूंगा इस अकाउंट का, और आपको बताऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए कोटक 811 अकाउंट ओपन करने से पहले। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं एवरी पैसा मैटर्स। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जब हम कोटक 811 की साइट पे जाते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ फीचर्स नजर आते हैं, जैसे 6,000 रुपीज़ का कैशबैक मिलता है 811 सुपर अकाउंट के साथ में। 7% एस्टेरिक लगा हुआ है, इसका ध्यान रखेंगे। इंटरेस्ट मिलता है एक्टिव मनी के साथ में, और ये पूरा का पूरा प्रोसेस इस अकाउंट को ओपन करने का, जो कि 3 मिनट में अकाउंट ओपन हो जाता है, 100% डिजिटल प्रोसेस है। इसके लिए सिर्फ आपको अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट है, और आप मेरे एफिलिएट लिंक पे, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिलेगा, वहां से जाके इसका अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातों का पहले हम ध्यान दे देते हैं। अब यहाँ पे नजर आ रहा है कि टाइप्स ऑफ कोटक 811 जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट। तो यहाँ पे दो तरीके के 811 अकाउंट अवेलेबल है। पहला है 811 सेविंग्स अकाउंट और दूसरा है सुपर सेविंग्स अकाउंट। और ये सुपर वाला सेविंग अकाउंट है जिसे आपको ओपन करना है, क्योंकि ये जो फीचर हमने बात की थी 6,000 रुपीज कैशबैक की, ये आपको इसी अकाउंट में मिलता है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है कि सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपको मंथली डिपॉजिट एक सिंगल ट्रांजेक्शन के अंदर, सेविंग्स अकाउंट में तो आपको 0 करना है, लेकिन सुपर सेविंग अकाउंट में 5,000 रुपीज का करना है। क्या मतलब है इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर आप इस अकाउंट को ओपन करते हैं मेरे एफिलिएट लिंक के थ्रू, तो यहाँ पे अपने दूसरे किसी सेविंग्स अकाउंट के अंदर, जिस भी बैंक के अंदर, ICICI, HDFC, SBI के अंदर आपके पास अकाउंट है, वहां से हर महीने एक बार आपको 5,000 रुपीज यहाँ पे ट्रांसफर करने हैं। और ये जो एक बार करने हैं, ये एक ही बार में पूरा पूरा पैसा ट्रांसफर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हजार की 5 ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। करने का सिंपल तरीका ये है कि आप अपने जो भी एग्जिस्टिंग अकाउंट है, वहाँ पे एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कि आपका ये पैसा 5,000 रुपीज़ हर महीने की पहली या दूसरी तारीख को कोटक वाले अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। सेकेंडली, ये जीरो बैलेंस अकाउंट है, तो यहाँ पे आपको कोई भी बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। और एनुअल कैशबैक आपको मिलता है 6,000 रुपीज़ का। ये कैसे मिलेगा? आपको 5% का कैशबैक मिलेगा इसके डेबिट कार्ड को यूज़ करने पे। और वो जो 5% का कैशबैक है, यानी कि आप अगर एक महीने के अंदर 10,000 रुपये स्पेंड करते हो उस डेबिट कार्ड के थ्रू, तो वहाँ पे आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। और 500 इंटू 12 अगर हम करते हैं तो 6,000 रुपीज़ का कैशबैक आपको एक साल में मिलता है। एनुअल प्रोग्राम फीस, अब ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम कह रहे हैं कि ये अकाउंट जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई यहाँ पे हमें अकाउंट बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक 300 रुपीज़ की फ़ीस आपको लगेगी जो आपको पे करनी है। ये इंक्लूडिंग GST फीस है, जिसके बदले में आप कह सकते हैं कि आपको डेबिट कार्ड मिलेगा। तो इफेक्टिवली 6,000 में से ये 300 रुपये माइनस कर दीजिए, 5,700 रुपीज़ का बेनिफिट आपको हो सकता है। साथ में ये जो अकाउंट है, ये आपको डिजिटल फंड ट्रांसफ़र की आपको फैसिलिटी देता है। फंडिंग जो आपको अकाउंट ओपन करते टाइम करनी है, देखिए पहले जब हम कोटक के अकाउंट ओपन करते थे तो हमें कोई भी यहाँ पे फंडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अगर आप बेसिक सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आपको 1,000 की फंडिंग करनी है, और अगर आप सुपर वाला अकाउंट कर रहे हैं तो अकाउंट ओपन करते टाइम आपको अपने एग्जिस्टिंग अकाउंट से, ध्यान रहे, अपने ही एग्जिस्टिंग अकाउंट से 5,000 रुपीज़ आपको यहाँ पे फंड करने पड़ेंगे। इसके अलावा वर्चुअल डेबिट कार्ड लिखा हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन आप कह सकते हैं कि जो 300 रुपीज़ डेबिट कार्ड की फीस है, या फिर आप कह सकते हैं कि इस सुपर अकाउंट को जो है ऑप्ट इन करने की ये फीस है। अगर आप बात करते हैं यहाँ पे कि आपको फिजिकल डेबिट कार्ड मिलेगा, एक वर्चुअल मिल रहा है, फिजिकल भी मिल रहा है, डेली ATM कैश विड्रॉल लिमिट है 1 लाख रुपीज़ की, कैश ट्रांजेक्शन लिमिट है, सो एंड सो फोर्थ। तो ये सब फैसिलिटी हमें यहाँ पे मिल रही है। बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की कि 7% पर एनम का एक्टिव मनी के थ्रू आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है। ये एक्चुअली एक्टिव मनी क्या है? एक्टिव मनी कुछ नहीं है, बल्कि ये ऑटो स्वीप्स का प्रोग्राम है। यानी कि आपके अकाउंट में जब एक थ्रेशोल्ड से ज़्यादा पैसा इकट्ठा होगा तो उसके बदले में एक फिक्स डिपॉजिट ओपन हो जाएगा। ऑटो स्वीप आइडली अच्छे नहीं होते हैं, और इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया हुआ है जिसे 9 लाख लोगों ने देखा है कि ऑटो स्वीप से आपको कितना घाटा हो सकता है। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे कार्ड ओपन करने के लिए आपको कुछ नहीं, सिर्फ आधार और पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा आपको कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसके ऊपर नजर डाल लेते हैं।
सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको कोटक का 811 सुपर अकाउंट ओपन करते टाइम 5,000 रुपीज़ फंड करने पड़ेंगे और इसी के साथ में आपको हर महीने कम से कम 5,000 रुपीज़ की एक बारी में यानी कि एक मुश्त राशि के अंदर आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। अब ये 5,000 रुपीज़ से एक्चुअली में आप ज़्यादा ही पैसा ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि अगर हमें इसके डेबिट कार्ड के थ्रू 5% का बेनिफिट उठाना है तो आपको महीने में 10,000 रुपये स्पेंड करने पड़ेंगे और ये 10,000 रुपये को मैं कहूँगा कि आप एक ही बार में अपने कोटक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए ताकि आपको कोई भी ये प्रॉब्लम ना आए। 811 सुपर का जो अकाउंट है ये आइडली 1 साल के लिए ही ओपन हो रहा है, यानी कि इस अकाउंट की जगह पे मुझे कहना चाहिए कि जो फीचर है ये आपको 1 साल के लिए ही मिलेगा और उसके बाद में कोटक बैंक इसको रिन्यू कर सकता है और ये एक्सक्लूसिव फीचर है, ये हर कस्टमर के लिए अवेलेबल नहीं है। आप क्या इसके लिए अवेलेबल हैं या नहीं, इसका आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेरे रेफरल लिंक के थ्रू जाके देख सकते हैं। अब इसके कैशबैक की अगर बात करें तो आपको फ्लैट 5% का कैशबैक मिलता है अप टू ₹500 इन द मंथ, अगर आप अपने डेबिट कार्ड को किसी स्पेंड के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है कि कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस ऐसी है जहाँ पे आपको 5% का कैशबैक नहीं मिलेगा, जिसे मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको 2 तरीके के डेबिट कार्ड इस अकाउंट के साथ मिलेंगे। एक मिलेगा वर्चुअल डेबिट कार्ड और एक मिलेगा फिजिकल डेबिट कार्ड। आप इन दोनों ही कार्ड्स को यूज़ कर सकते हैं अपनी ट्रांजैक्शंस करने के लिए। हाँ, अगर आप यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं तो वो आपके इस 5% कैशबैक वाली ट्रांजैक्शंस के अंदर काउंट नहीं होगा। इसके अलावा ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर आप बैंक या फिर फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं या फिर कोई और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इस तरीके की कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आप 5% कैशबैक के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो सवाल आता है कि आप 5% कैशबैक के लिए कहाँ कहाँ पे एलिजिबल नहीं है, उसकी लिस्ट क्या है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारे पास लिस्ट है पॉइंट नंबर 17 के अंदर, जिन जिन ट्रांजैक्शंस के लिए आपका 5% का कैशबैक कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे पास लिखा है कि बेटिंग इंक्लूडिंग लॉटरी टिकट्स, कैसीनो, गेमिंग्स, इनके लिए, डेटिंग एस्कॉर्ट सर्विसेज के लिए, मार्केटिंग इंश्योरेंस सर्विसेज के लिए और सो ऑन सो फोर्थ, जो कि आप इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पे देख सकते हैं। 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पे कॉल आउट करूँगा कि पहली चीज़, इंश्योरेंस की पेमेंट के लिए यहाँ पे आप इस कार्ड को यूज़ नहीं कर सकते या फिर यूज़ करेंगे तो आपको ये 5% का कैशबैक नहीं मिलेगा। और सेकंड है कि यूटिलिटीज़ की अगर पेमेंट के लिए आप इस कार्ड को यूज़ करते हैं तो भी आपको यहाँ पे कैशबैक नहीं मिलेगा। यूटिलिटीज़ की पेमेंट के लिए बेस्ट कार्ड है एयरटेल एक्सिस क्रेडिट कार्ड मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट कार्ड है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि कोटक के 811 अकाउंट में एनरोल करने के लिए आपको 300 रुपये साल की फीस देनी पड़ेगी और 300 रुपये के अंदर आपका जीएसटी भी इंक्लूडेड है। आपका जो डेबिट कार्ड है इसके लिए कोई अलग फीस नहीं लगेगी, ये 300 की फीस के अंदर ही आपका डेबिट कार्ड के चार्जेस भी इंक्लूडेड है। इसके अलावा अगर ये डेबिट कार्ड खो जाता है तो वैसे तो मैं कहूँगा कि आपके पास फिजिकल कार्ड है उसे यूज़ कीजिए, लेकिन अगर आप री इशू करवाना चाहते हैं तो 299 की फ़ीस यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी। 2 और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले ये है कि अगर आप एटीएम पे ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं अपने कार्ड के थ्रू तो कोटक बैंक के एटीएम के ऊपर आपको 10 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जैसे कि पैसे अगर आप निकालना चाहते हैं या फिर आप बैलेंस चेक करना चाहते हैं आपके अकाउंट के अंदर, तो 10 ट्रांजैक्शंस एक महीने में आपको फ्री मिलेंगी। उसके बाद आपको 21 रुपीज़ पर कैश विड्रॉल और 8.5% पर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इसके आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आप चेकबुक लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 25 चेक लीव्स वाली एक चेकबुक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी 1 साल के अंदर। और अगर आप इसके अलावा और कोई चेकबुक लेना चाहते हैं या फिर आप ज़्यादा चेक्स लेना चाहते हैं तो आपको 3 रुपीज़ पर चेक लीव एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। इस अकाउंट को ओपन करने का मेरा एफिलिएट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अगर आपका कोई सवाल है तो मेरी टेलीग्राम कम्युनिटी पर जुड़ के आप मेरे से ये सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे चैनल को। जल्दी आएंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।